चलिए देखिए, अब हम देखेंगे रैखिक समीकरण युग्म जो है उसके वार्तिक प्रश्न। वार्तिक प्रश्न में क्या होता है, कुछ न कुछ लिख के दिया रहेगा, उसकी सहायता से हमें मान निकालना रहेगा। तो देखिए इसमें क्या जो पूछता है कैसे हल करेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा माइंडेड इस्तेमाल, इसमें प्रश्नों की संख्या बहुत बन सकती है, अनेकों प्रश्न बन जाएंगे। आपको अपने दिमाग से समीकरण बनाना होता है, समीकरण बनाना होता है, रैखिक समीकरण बनाएंगे, समीकरण बनाना होता है, फिर उसको क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है। यानी हल करके x का मान निकलेगा और y का मान निकलेगा। तो समीकरण बनाना ही बहुत बड़े चैलेंज है। प्रश्न जैसे कहता है वैसे करते हैं। यानी समीकरण कैसे बनेगा, जो पूछेगा उसे मान लेते हैं, फिर प्रश्नानुसार मतलब जैसे प्रश्न कहे, जैसे प्रश्न कहे वैसे करते हैं। देखिए समीकरण बनाएंगे, समीकरण बना के उसे हल करेंगे, यहीं पर मेन टेक्निकल है। समीकरण कैसे बनेगा, सॉल्व तो हम जानते हैं कि सॉल्व कर लेते हैं, समीकरण को सॉल्व कर लेंगे, x और y का मान निकाल, लेकिन समीकरण बनेगा कैसे, समीकरण कैसे बनेगा, जो पूछ रहा है उसको मान लीजिए, फिर जैसे जैसे प्रश्न कह रहा है वैसे वैसे करिए, आपका समीकरण बनके तैयार हो जाएगा। जैसे देखिए एक प्रश्न देखें हम लोग, ये देखिए पहला है दो संख्याओं का योगफल 24 है। दो संख्याएं हैं, उनको जोड़ देंगे तो 24 हो जाएगा। उनमें एक संख्या दूसरी की दुगनी है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए दो संख्याओं का योगफल 24 है, एक संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब देखिए हमने यही कहा कि पहला काम हमारा है समीकरण बनाना, फिर समीकरण बना के उसको सॉल्व करना। तो समीकरण कैसे बनेगा, जो पूछेगा पहले उसे मान लेते हैं, फिर प्रश्न जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे करते जाएं, समीकरण बन के तैयार होगा। इसमें क्या मानेंगे, इसमें कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 24 है, एक संख्या दूसरी की दुगनी है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। यही पूछा है, संख्याएं ज्ञात कीजिए, ये संख्याएं पूछ रहा है, संख्याओं के बारे में जानना चाह रहा है। तो हम क्या मानेंगे, कुछ न कुछ तो मानेंगे। पहले जो पूछता है उसी को क्या करते हैं, मान लेते हैं। तो संख्याएं, दो संख्याएं हैं तो माना, इन दोनों संख्याओं को मान लेंगे। जो पूछेगा यही पूछ रहा है, यही ना पूछ रहा है, यही पूछ रहा है, तो इसी को मान लेते हैं। माना संख्याएं, दो संख्याएं हैं, x और y है। माना संख्याएं x और y है, हमने क्या किया, जो पूछ रहा है उसे हमने मान लिया। संख्याएं पूछ रहा है तो संख्याएं हमने मान लिया x और y। अब प्रश्नानुसार जैसे जैसे कहे वैसे वैसे करते जाइए, जो जो कह रहा है करिए, अपने आप बन जाएगा। देखिए कह रहा है दो संख्याओं का योगफल 24 है, यानी दोनों संख्याओं का योगफल 24 है। यहां से ये पता चला कि दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे तो क्या आएगा, 24। एक समीकरण हमें पता चल गया। तो एक समीकरण और पता चलेगा तब ना हल करेंगे। दो समीकरण में x और y का एक समीकरण, x और y का एक और समीकरण मिल जाए, हम हल कर देंगे। तो
प्रश्न क्या कर रहा है, दो संख्याओं का योगफल 24 है, हमने कर दिया। एक चीज और कह रहा है, यहां से कह रहा है एक संख्या दूसरी की दुगनी है, यानी एक संख्या, इसमें से एक संख्या जो है x y का दुगना है या y x का दुगना है, तो दुगना है, इसका मतलब x बराबर हम लिख सकते हैं 2y। ठीक है, यानी एक संख्या दूसरे का दुगना है। तो ये समीकरण हो गया। बस जो हमने क्या किया, हमने जो पूछा उसको हमने क्या किया, मान लिया। फिर जैसे जैसे प्रश्न कहा वैसे वैसे हमने किया। पहले जो पूछ रहा था संख्याओं के बारे में पूछ रहा था, तो हमने संख्याएं मान लिया कि संख्याएं x और y हैं, संख्याएं मान लिया x और y। उसके बाद समीकरण बनाना है, तो समीकरण बनाने के लिए जो पूछेगा उसको मान लेते हैं, फिर जैसे जैसे प्रश्न करता है वैसे वैसे करते हैं। क्या प्रश्न कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योगफल 24 है, यानी दोनों को जोड़ देंगे तो 24 है। यहां से क्या पता चला, हम संख्याएं x और y मान लिए, तो दोनों को जोड़ दिए तो 24 हो गया। और कह रहा है एक संख्या दूसरी की दुगनी है, यानी इसमें से x y की दुगनी है या y x की दुगनी है, कुछ भी कर सकते हैं। पहले हम x y का दुगना करके हल कर लें, फिर दूसरे चले भी कर लेंगे। तो ये देखिए, ये समीकरण हल करना है, तो x को इस साइड में लाते हैं, तो x माइनस 2y बराबर 0, ये हो गया। इसको ये x एक साइड में है, ऐसे कर लिए, तो दो समीकरण हमारे पास बने। एक समीकरण ये हुआ और एक हुआ x प्लस वाई बराबर 24, ये पहला समीकरण था। अब देखिए हल कर सकते हैं, गुणांक बराबर करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी गुणांक बराबर है, तो हम केवल घटा दिए, माइनस इसको घटा दिए, समीकरण एक में से दो घटा दिए, तो ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, कट गया। माइनस 3y बराबर माइनस 24, तो y बराबर माइनस 24 बटे माइनस 3, यानी y बराबर हो गया 8। तो जब y की वैल्यू हो गई 8, ठीक, तो किसी समीकरण में मान रख दीजिए। समीकरण एक में y बराबर 8 रखने पर, यानी x प्लस वाई बराबर 24, तो x y की जगह 8 रख दीजिए, 24, x बराबर 24 माइनस 8, x बराबर कितना हो गया, 16। तो क्या हो गया आंसर हमारा, एक संख्या हो गई 8 और दूसरी संख्या क्या हो गई, 16। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, देखिए ये पहला वाला, एक संख्या हो गई 8 और दूसरी संख्या क्या हो गई, 16। ठीक है, तो हमने क्या किया, क्या हमारा प्रश्न ये था कि दो संख्याओं का योगफल 24 है, एक संख्या दूसरी की दुगनी है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हमने यही किया है कि समीकरण बनाना होता है, सबसे ज्यादा मेहनत इसी में लगता है, समीकरण बनाने में। क्योंकि समीकरण बनाने का मतलब उस समीकरण कैसे बनाएंगे, उसमें क्या क्या कह रहा है, जैसे जैसे कहेगा वही करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, तो सबसे ज्यादा मेहनत यही लगेगा। तो हमने समीकरण बनाया, उसको सॉल्व किया। अब समीकरण बनेगा कैसे, जो पूछता है उसे मान लेते हैं, फिर प्रश्न जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे करते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा था कि दो संख्याओं का योगफल 24 है, एक संख्या दूसरी की दुगनी है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए यही पूछ रहा है हमें, तो हमने संख्याओं को मान लिया x और y, दो संख्या है तो एक संख्या x और एक संख्या y। फिर अब हमारा काम है समीकरण बनाना। तो समीकरण कैसे बनेगा, जैसे जैसे कह रहा है, देखिए कह रहा है दो संख्याओं का योगफल 24, यानी x और y को जोड़ दिए 24 हो गया, ये पहला समीकरण। और दूसरा समीकरण कैसे बना, एक संख्या दूसरे की दुगनी है, यानी कोई भी एक संख्या वो दूसरे की दुगनी है, चाहे x y का दुगना करिए या y x का दुगना करिए। फिर इसको हल करिए, देखिए x और y एक साइड में नहीं है, यहाँ पर एक साइड में, तो एक साइड में ले आए, तो दो समीकरण मिला, x माइनस 2y बराबर 0,
x प्लस वाई बराबर 24, घटा दिए, दोनों बराबर हैं, गुणांक बराबर नहीं होते तो हम गुणांक बराबर कर लेते, घटा दिए तो -3y बराबर 24, y बराबर 8। अब y एक मान निकल गया तो x किसी समीकरण में रख दिए, y बराबर 8 समीकरण 1 में रख दिए, x की वैल्यू आ गई 16, तो एक मान हो गया 8 और दूसरा मान हो गया 16। अब देखिए, चाहे तो हम इसको ऐसे भी हल कर सकते हैं, जो वो विलोपन विधि बना रहता है, विलोपन नहीं, प्रतिस्थापन विधि। यहाँ पर ये पहला समीकरण हो गया, दूसरा समीकरण, ये तो हम देखेंगे एक संख्या दूसरे की दुगनी है, हम चाहें तो x का मान रख दें 2y, यही है ना, x का मान निकल गया है, प्लस y बराबर 24, 3y बराबर 24, तो y बराबर 8। जब y का मान 8 आ गया तो x का मान कैसे निकलेगा, x बराबर 2y, x बराबर 2 गुणे 8, यानी x बराबर क्या हो गया 16। ऐसे भी हम निकाल सकते हैं डायरेक्ट, इस समीकरण को हल करना है, हम अपने हिसाब से हल करें। तो x का बराबर 2y है तो x का मान सीधे डायरेक्ट रख के y का मान निकाल लिए, तो यहां से भी हमारा आ गया x बराबर 16, y बराबर 8। ऐसे भी हम कर सकते हैं। कोई कहेंगे कि नहीं, हम एक संख्या दूसरे की दुगनी है तो हम y बराबर 2x मानेंगे, वो भी हो जाएगा, y बराबर 2x मानेंगे, तब पर भी हल हो जाएगा। y की जगह 2x रख दीजिए, x प्लस y की जगह क्या रखेंगे 2x बराबर क्या हो गया 24, 3x बराबर 24, तो x बराबर क्या हो गया 8, भाग देंगे नीचे जाएगा 24/3, 8, तो x का मान रख दीजिए, y बराबर 2x, यानी y बराबर हो गया 2 गुणे 8, y बराबर 16, तो x बराबर 8, y बराबर 16, सॉरी 16, तो ये निकल गया। तो चाहे जैसे भी लगाएंगे, हमारा सबसे ज्यादा मेहनत जो लगेगा वही समीकरण बनाने में। इसके लिए अलग अलग तरह के सवाल होंगे, अलग अलग तरह के प्रश्न होंगे और अलग अलग तरह से हमें सोचना होगा, ठीक है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं संख्या के प्रश्न। अभी जो भी हम समीकरण बनाएंगे वो संख्याओं पर बनाएंगे कि संख्या के कितने तरीके से प्रश्न बन सकते हैं, कितने तरीके से समीकरण बनेंगे संख्या के प्रश्न में, ठीक है। चलिए 8वां देखिए, ये भी संख्याओं का है। दो संख्याओं का योगफल और अंतर क्रमशः 8 और 2 है, यानी संख्याओं का योगफल और अंतर, यानी योगफल करेंगे 8 और अंतर करेंगे 2, क्रमशः दिया है ना। दो संख्याओं का योगफल और अंतर क्रमशः, यानी योगफल है 8 और अंतर है 2, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये भी देखिए वही सवाल है। सबसे ज्यादा जो हमारा मेहनत लगेगा, हमें क्या करना है, समीकरण बनाना है, समीकरण हल करना है। समीकरण कैसे बनाएंगे, जो पूछेगा उसे मान लेते हैं, फिर जैसे जैसे प्रश्न करता है वैसे वैसे करते जाए, हमारा समीकरण बनके तैयार हो जाएगा। तो यहां पर देखिए दो संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं, दो संख्याएं, दो संख्याएं, उनका योगफल और अंतर क्रमशः 8 और 2, यानी योगफल क्या है 8 और अंतर क्या है 2। योगफल और अंतर क्रमशः 8 और 2 है, यानी योगफल है 8 और अंतर है 2। संख्याएं ज्ञात कीजिए, यही हमसे पूछ रहा है। तो संख्याएं हमने मान लिया, एक संख्या मान लिए x और एक संख्या मान लिए y। दो संख्याएं हैं तो एक संख्या मान लिए x और एक संख्या मान लिए y। तो योगफल दिया है 8, योगफल का मतलब दोनों को जोड़ दिए तो वो दे दिया 8। हमने कुछ अलग नहीं किया, जैसे जैसे प्रश्न कह रहा है वही किया। हमसे कह रहा है कि योगफल है 8, यानी x और y को जोड़ दिए, वो क्या हो गया 8। अंतर है 2, तो अंतर हमने कर दिया 2। दोनों को जोड़ दिए, योगफल 8 कर दिए, अंतर यानी घटा दिए, ठीक है। चलिए अब देखिए, इसको हल करना है। हल करने का मतलब गुणांक बराबर है, घटा दीजिए, माइनस प्लस और माइनस कट जाएगा, y y ये हो गया 2y और 8 में से 2 गया 6,
y बराबर क्या हो गया 3। अब तो कर सकते हैं y ये नीचे चला जाएगा, 2 3 6, तो y की वैल्यू 3 हो गई, या फिर किसी समीकरण में रख दें y बराबर 3, इस समीकरण में रख दें 3 समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए, तो x प्लस वाई बराबर 8, x प्लस 3 बराबर 8, तो x बराबर 8 माइनस 3, x बराबर क्या हो गया 5, तो यानी x की वैल्यू आ गई 5 और y की वैल्यू आ गई 3। यही हमारा आंसर है। हम देख भी रहे हैं, उत्तर भी चेक कर सकते हैं, दोनों को जोड़ दिए 8 आ गया, घटा दिए 2 आ गया। तो यही था कि दो संख्याएं हैं, उनका योगफल और अंतर क्रमशः 8 और 2 है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, जो पूछेगा उसे मान लेते हैं। किसको मानते हैं? जो पूछता है। तो हमसे ये संख्याओं के बारे में पूछ रहा है, तो संख्याओं को हमने मान लिया। अब फिर जैसे जैसे प्रश्न कह रहा है वैसे वैसे करते जाइए, समीकरण बन के तैयार हो जाएगा। यहां देखिए कह रहा है योगफल, योगफल माने दोनों को जोड़ देंगे, तो हो गए 8। अंतर यानी दोनों को घटा देंगे, तो 2 है। इसको हल करना है, समीकरण हल करना हम जानते हैं, ऐसा तो है नहीं। घटा दिए, घटा के हल करते, ये y का मान आ गया 3 और x का मान आ गया 5। तो संख्याएं क्या है? 5 और 3। क्या है संख्याएं? 5 और 3। ठीक है, चलिए 11वां देखिए, किसी संख्या का 1/3 भाग 21 है, वह संख्या होगी। 1/3 21 है। संख्या का है, संख्या का 1/3 21 है। तो संख्या ज्ञात कीजिए, यानी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए तो यहां पर एक क्या संख्या है? एक संख्या का 1/3 21 है, तो माना हमने संख्या क्या है? x। दो संख्या के बारे में नहीं, एक ही संख्या है। एक संख्या है उसका 1/3 1/3 है, तो 1/3 का क्या मतलब हुआ? 1/3 का मतलब हुआ कि 1/3। 1/4 का क्या मतलब हुआ? 1/4। आधा का क्या मतलब हुआ? 1/2। ये जानते रहे किसका क्या मतलब है, भिन्न में हम लोग पढ़े हैं। और 3/4 का मतलब क्या हुआ? 3/4 का मतलब क्या हुआ? 3/4। 2/3 का क्या मतलब हुआ? 2/3। ठीक है, तो इस तरह से ये जो भिन्न का पार्ट है कि किसका क्या मतलब। 1/3 का मतलब होता है 1/3, 1/4 का मतलब होता है 1/4, आधा का मतलब होता है 1/2, 3/4 का मतलब होता है 3/4, 2/3 का मतलब होता है 2/3। तो संख्या का 1/3 दिया है, ये देखिए यहां पर 1/3 दिया है। हमने क्या किया है कि समीकरण बनाना है, उसको सॉल्व करना है। तो x और y दोनों में समीकरण था, यहाँ पर एक ही है, एक संख्या है उसका 1/3 है, तो यहाँ पर एक क्या मानेंगे? 2 तो मानेंगे नहीं, एक ही है। संख्या का 1/3 21 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या हमने मान लिया, जो पूछ रहा है उसी को हमने मान लिया। फिर जैसे जैसे कर रहा है, संख्या का 1/3 यानी संख्या का 1/3 बराबर कितना है? 21। जो कह रहा है वही हमने, समीकरण कैसे बनेगा? जो कह रहा है, जैसे जैसे प्रश्न कह रहा है वैसे वैसे कि हमें कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि संख्या का 1/3 21 है। संख्या का 1/3 कितना है? 21। संख्या हमारी क्या है? x। का माने क्या होता है? गुणा। का माने क्या होता है? गुणा। बदमाश के नियम से
का माने गुणा होता है, का मतलब होता है गुणा, याद रखिएगा। जहां भी का लगेगा उसका मतलब होता है गुणा। संख्या का 1/3, 1/3 का मतलब होता है 1/3 बराबर क्या है 21। तो x/3 बराबर क्या हो गया 21। तो x बराबर क्या हो गया 21 तिया 63। तो हमारी संख्या क्या हो गई 63। बस। तो यही प्रश्न था हमारा कि संख्या का 1/3 21 है। 1/4 भी पूछ सकता था, आधा भी पूछ सकता था, 3/4, 2/3 भिन्न बना रहा है तो भिन्न तो कुछ भी बनाएगा। तो हमें ध्यान क्या देना है, सारे सवाल में एक चीज कॉमन है, समीकरण बन रहा है फिर उसको सॉल्व कर रहे हैं। समीकरण बना के सॉल्व करना, सबसे ज्यादा जो मेहनत लगेगी वो लगेगा समीकरण बनाने में। समीकरण कैसे बनता है उसके लिए अलग अलग तरह, कहीं ट्रेन चलेगी, कहीं नाव चलेगी, कहीं संख्या रहेगी, कहीं गाड़ी जाएगी, तो अलग अलग तरह के से हमें प्रश्न मिलेंगे। तो यहाँ पर हम संख्या के प्रश्न केवल देख रहे हैं कि संख्या का 1/3 21 है। तो संख्या हमने मान लिया x, 1/3 संख्या का 1/3 संख्या है हमारी x का 1/3, 1/3 माने 1/3, का माने होता है गुणा। तो x गुणे 1/3 बराबर 21, यानी x/3 बराबर 21, x की वैल्यू आ गई 63। ठीक है, चलिए ये देखिए अभी हम लोग ये प्रश्न किए हैं, दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है तो संख्या ज्ञात कीजिए। हम लोग योग वाला सवाल अभी किए हैं, ठीक है, उसी तरह से कर लेंगे। चलिए हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं, दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं का अंतर दिया है 26, इन्हें दिया है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, ठीक है। और क्या है, एक संख्या दूसरी की तिगुनी है, एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। इस तरह का सवाल हम लोग किए हैं, योग वाला। दो संख्याओं का योग 24 था, एक संख्या दूसरे की दुगनी थी, एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है। तो हमसे कह रहा है कि संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये क्यों बहुत बार बार पूछता है, क्योंकि इसमें प्रश्नों की संख्या सीमित नहीं है। प्रश्न अलग तरीके से बना देगा, अंतर बदल देगा, 3 गुना की जगह 5 गुना कर देगा, तिहाई कर देगा, चौथाई कर देगा, कुछ भी कहेगा। तो हमें क्या करना है, हमारा सबसे मेन काम है समीकरण बनाना। अगर हम समीकरण बना लिए तो हम जंग जीत लिए। तो समीकरण कैसे बनेगा, जो पूछेगा उसको मानिए और जैसे जैसे प्रश्न कहता है वैसे वैसे करते जाइए। बस कुछ नहीं कह रहा, जो पूछेगा उसको मान लेंगे, फिर जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करते जाएं। देखिए यहां पर संख्याएं ज्ञात करना है, संख्याएं ज्ञात करना है, हमें संख्याओं को निकालना है। तो मान लिए चूंकि देखिए दो संख्याएं हैं, माना संख्याएं क्या है x और y। संख्याओं को एक संख्या मान लीजिए x और दूसरी संख्या क्या मान लीजिए y। अब देखिए हमें x और y है, इसका मतलब दो समीकरण बनेगा। तो दो समीकरण कैसे बनेगा, जैसे जैसे प्रश्न कह रहा है वैसे वैसे करते जाइए। प्रश्न क्या कह रहा है, यहां से क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, यानी एक संख्या में से दूसरी संख्या घटा देंगे तो वो क्या आ जाएगा 26। यही ना हुआ, अंतर माने क्या हुआ घटाना। तो दो संख्याओं का अंतर 26 है, अंतर का मतलब एक संख्या में से दूसरी संख्या घटा देंगे तो 26 आ जाएगा। इससे क्या पता चला, एक समीकरण तो हमारा बन गया, अभी हमें दूसरा समीकरण बनाना है। चलिए देखिए एक समीकरण हमारा बनके तैयार हो गया है, दो संख्याओं का अंतर 26, यानी एक संख्या में से दूसरी संख्या घटा दी, वो हो गया 26।
एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, यानी एक संख्या जो है वो दूसरी की कितनी गुना है? 3 गुना। तो एक संख्या दूसरी का 3 गुना है, यानी x y का 3 गुना है। y x का भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने x को y का 3 गुना, एक संख्या दूसरी की 3 गुनी, यानी दूसरे में जब 3 का गुणा करेंगे तब वो मिलेगा। 2 समीकरण मिल गया, हल कर दीजिए। हल करने के लिए देखिए x का मान हम इसमें रख दें डायरेक्ट। x की जगह रख दे 3y माइनस वाई बराबर 26। ये समीकरण हल करना तो हम जानते हैं, उसमें तो कोई 2y बराबर 26, तो y बराबर क्या हो गया? 13। और x का मान निकालें, x बराबर यहाँ से इसमें y का मान रख दें, x बराबर 3y है, तो 3y का मान है 13, x बराबर 13, तो यह क्या हो गया? 39। यानी संख्याएं क्या हो गई? 39 और 13। संख्याएं क्या हो गई? 39 और 13। तो ये हम किए थे, योग वाला हम लोग सवाल किए थे कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, तो समीकरण बनेगा। जैसे समीकरण कैसे बनेगा? जो पूछ रहा है उसको हम मान लेते हैं। पूछ क्या रहा है? x और y, यानी संख्याएं पूछ रहा है। संख्याएं, एक पहली संख्या मान ली x और दूसरी संख्या क्या मान ली? y। दो संख्याएं हैं, तो जैसे जैसे कर दो संख्याओं का अंतर 26 है। अंतर का मतलब पहली संख्या हमसे दूसरी संख्या घटा दे रहे हैं, तो क्या हो रहा है? 26। और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी, यानी एक संख्या दूसरी का क्या है? 3 गुना, यानी दूसरी संख्या किसी संख्या में 3 का गुणा कर रहे हैं तो वो मिल रहा है। अब इन दोनों समीकरणों को हल कर लिए। हल करने के लिए x का मान दिया है, रख दिए, या हम पक्षांतर करके भी x माइनस 3y करके भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते? अगर कोई कहेंगे, अभी हमने पिछले सवाल में किया है, x माइनस 3y बराबर 0 कर देंगे, ये दूसरा समीकरण हो गया, और x माइनस वाई बराबर 26, ये पहला समीकरण। इसको भी सॉल्व करेंगे, वही उत्तर आएगा। x बराबर जो था 39 और y बराबर 13। हर तरीके से वही उत्तर आएगा, ठीक है। चलिए एक देखें, 2022 में है, दो संख्याओं का योगफल 85 है। ये तो बात समझ में आ रही है कि दो संख्या हैं, उनको जोड़ेंगे तो 85 होगा, ठीक। यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है, ध्यान दीजिए, बड़ी संख्या छोटी संख्या में 4 का गुणा करेंगे, फिर उसमें 5 जोड़ेंगे, फिर अधिक है। बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए ये है हमारा प्रश्न, ये भी वही चीज है, कोई नया नहीं है। दो संख्याएं, हमने क्या कहा? पहला काम है समीकरण बनाना, फिर उसे हल करना। जो भी मेहनत लगेगा वो मेहनत लगेगा इसी समीकरण को बनाने में। दो संख्याओं का योगफल 85 है, यानी दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा? 85। बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है। जो बड़ी संख्या है छोटी संख्या के 4 गुना से भी 5 ज्यादा है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमने क्या कहा है? जो पूछता है उसी को मान लेते हैं, यही ना है? जो पूछ रहा है हमसे, क्या पूछ रहा है? दोनों संख्याओं को, तो माना संख्याएं x और y है। दो संख्याओं को मानना है, तो एक संख्या मानेंगे x और दूसरी संख्या मानेंगे y। तो संख्याओं को हमने मान लिया x और y, ठीक। चलिए अब देखिए समीकरण बनाने की बात है। समीकरण बनाने के लिए जैसे जैसे प्रश्न कहे वैसे वैसे करते जाए। प्रश्न क्या है? दो संख्याओं का योगफल 85। यहां से क्या पता चला कि दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे तो आएगा 85, 85। एक चीज तो यहां से पता चल गया। दूसरा चीज क्या पता चला? बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है, तो इसमें किसी न किसी को बड़ा मानना पड़ेगा और किसी न किसी को छोटा मानना पड़ेगा। माना ये बड़ी संख्या हमारी x है, यानी x इज ग्रेटर देन y। ये बड़ी संख्या है और ये क्या है? छोटी।
तो बड़की जो है, ये जो बड़की संख्या है वो छोटकी का 4 गुना, छोटकी का 4 गुना मतलब 4y से 5 अधिक है, इसमें 5 जोड़ेंगे तब बराबर हो गया। यानी जो बड़की संख्या है वो छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है। जो बड़ा वाला है वो छोटा वाले से का 4 गुना पहले करिए, तो छोटी संख्या का 4 गुना मतलब y का पहले 4 गुना करिए, फिर उससे भी 5 अधिक है, प्लस 5 जोड़ दीजिए। अरे भाई नहीं कहते, जैसे कि हम क्या हैं, जैसे एक मान लीजिए विवेक हो गए और एक हो गए अक्षय। विवेक ने कहा कि मेरे पास, इनके पास x रुपया है, इनके पास y रुपया है। विवेक ने कहा कि मेरे पास अक्षय से 5 रुपया ज़्यादा है, 5 रुपया ज़्यादा है, इसका मतलब अक्षय में 5 जोड़ेंगे, इसमें 5 जोड़ेंगे। इसने कहा कि इसके पास अक्षय से 5 रुपया ज़्यादा है, यानी 5 रुपये ज़्यादा है, जोड़ेंगे। तो वही है कि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से भी 5 ज़्यादा है, तो छोटी संख्या का पहले 4 गुना करिए, फिर उसमें 5 जोड़िए, तब जाके बड़ी संख्या मिलेगी। तो ये समीकरण हमारा मिल गया। तो x माइनस 4y बराबर 5, ये हमारा हो गया दूसरा समीकरण है ना। इसको ऐसे किस लिए, x और y एक साइड में कर लिए, यहाँ x इधर था y उधर था, तो दोनों को एक साइड में कर लिए। ये समझ में आया कि नहीं कि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक, यानी जो बड़की संख्या है छोटी संख्या में 4 का गुणा करिए, फिर उसमें 5 जोड़िए। अगर कहता है छोटी संख्या के 4 गुने से 5 कम है तो घटा देते हैं, यहाँ ये बदल सकता है, यहाँ पर जो चेंज कर सकता है कुछ भी कर सकता है। तो ये हो गया x प्लस वाई बराबर 85, ये पहला समीकरण है। अब इसी को हल करें, देखिए x की गुणांक अपने आप बराबर है, तो घटा दीजिए, माइनस 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 कैंसिल हो गया, ये हो गया माइनस 5y बराबर 80, माइनस 80 सॉरी, यहाँ ऋण का चिन्ह है, माइनस 80। तो y बराबर माइनस 80 बटे माइनस 5, यानी y बराबर क्या आ गया 16, y बराबर क्या आ गया 16। अब इस y का मान किसी भी समीकरण में हम रख दें, y बराबर 16 मान लीजिए हमने किसी समीकरण में रख दिया, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में y का मान निकाल लेंगे यहां से, तो x प्लस y की वैल्यू है 16 बराबर 85, तो x बराबर हो गया 85 माइनस 16, 15 में से 6 गया 9 और फिर 7 में से गया 69। तो संख्याएं क्या हो गई 69 बड़ी संख्या और ये 16, ये बड़ी संख्या हो गई, और ये हो गई छोटी संख्या। देख भी रहे हैं, 16 चौका 64 और प्लस 5, ठीक है। तो देखिए हमने किया क्या, हमें यही था कि दो संख्याओं का योगफल 85 है, बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक, यानी जो बड़ी संख्या है वो छोटी संख्या का 4 गुना करिए, उसमें 5 जोड़िए। क्योंकि हमें क्या करना है, समीकरण बनाना है, पहला काम समीकरण बनाना, फिर दूसरा काम उसे हल करना। तो सब कुछ समीकरण बनाने में ही मेहनत है। समीकरण कैसे बनेगा, जैसे जैसे पूछता है वैसे वैसे करते जाएं, जैसे जैसे प्रश्न कहे। यहाँ योगफल दिया है 85, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, इसको खाली थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है। तो एक को बड़ी मान लीजिए x बड़ा है y छोटा है, ठीक, दिखाएंगे तब है ना। तो जो बड़ी संख्या है वह छोटी संख्या यानी y से, यानी बड़का का मान छोटका के 4 गुना करिए, फिर उसमें 5 जोड़िए, तब बराबर है, यानी x बराबर 4y में प्लस 5। अब ये दो समीकरण हमारे बन गए, इन दोनों समीकरणों को हल करना है। तो दोनों समीकरणों को हल करने के लिए हम अपना ये दोनों x और y एक साइड में है, तो
यहाँ पर अलग अलग हैं, तो एक साइड में कर लिए, सॉल्व कर लिए। y का मान आ गया 16, x का मान आ गया 69। अब हल करने के लिए कोई भी विधि अपना सकते हैं, x का मान डायरेक्ट रख सकते हैं इसमें। अब हल तो देखिए अपने हिसाब से करेंगे भाई। हल करने के लिए हम कोई भी तरीका, चूंकि हम प्रतिस्थापन भी विधि पढ़े हैं, विलोपन भी विधि पढ़े हैं, तो जिस विधि से करें। अगर कोई कहेंगे कि नहीं सर हम ऐसे करेंगे, x का मान सीधे डायरेक्ट इसमें रख देंगे, 4y + 5 बराबर 85 है, 4y + 5 + y बराबर 85, तो 4 1 5y + 5 बराबर 85। 5y हो गया, पक्षांतर कर दीजिए उधर, 4 1 5y, उसको 85 - 5, 5y बराबर 80, तो y बराबर 16। अब किसी एक समीकरण में रख दीजिए, मान लीजिए इसी में रख दें, तो x बराबर 4 × 16 + 5, 16 चौका 64 + 5, x बराबर 69। हल करना है, हल करने के लिए अपना कोई भी विधि लगाइए। तो सबसे ज्यादा मेहनत यही समीकरण बनाने में लगेगा। अगर समीकरण बन गया आपका तो समीकरण हल कर लेंगे। इसीलिए अलग अलग तरह के सवाल देखने होंगे। संख्या का कैसे पूछेगा, देखिए इतने प्रश्न की, अभी संख्या का अलग है। अभी तो संख्या एक एक अंक, 2 अंकों की संख्या है। अभी संख्या अलग अलग है, अब 2 अंकों से बनी संख्या हम देखेंगे। अभी संख्या का कई प्रश्न हैं बचे।